कहते हैं कि नक्कार खाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुनता, पर क्या इसका मतलब यह है कि तूती को बोलना ही छोड़ देना चाहिए? आज की कविता इसी प्रश्न का उत्तर है। कौवों की सभा में कोयल का भाषण। फंच सजा था कूड़े पर, काले पंखों का जमघट था। सत्य की बलि चढ़ाने को वहां तर्क बड़ा ही विकट था। अध्यक्ष बने थे वृद्ध काग, जो परम चतुर कहलाते थे, जो शोर में सबको दबा सके, बस उसे बड़ा बताते थे। एक नए प्रयोग की खातिर उनको यह विचार आया। पहली बार मंच पर उन्होंने विदेशी स्वर को बुलाया। किया अनुरोध की कोयल भी अब अपनी कोई बात कहे, पर शर्त यही थी, जो भी कहे बस कौवों के ही पक्ष रहे। सहमी सी कोयल उठी और निज कंठ द्वार को खोल दिया। जैसे कानों के प्यालों में अमृत लाकर घोल दिया। बोली, सत्य ही सुंदर है और प्रेम ही जीवन का सार है। कड़वाहट में डूबा जीवन, मन पर व्यर्थ एक भार है। तभी बीच में एक युवा कौवा फड़फड़ाकर चिल्लाया, अध्यक्ष जी, इसने अपनी भाषा को नीचा दिखलाया। ये कुहू कुहू क्या राग है? ये तो साजिश है भारी। हमारी गौरवमयी सभ्यता मिटाने की है तैयारी। तूजा बोला, ये केवल मीठी बातें करना जानती है। क्या यह हमारे संघर्षों की ताकत को पहचानती है? जो गरज नहीं सकता, वो भला क्रांति क्या लाएगा? इतना धीमा सुर तो इस भीड़ में ही खो जाएगा। कोयल ने क्षण भर रुककर यह कड़वा सच पहचान लिया। इस शोर भरे बाजार को उसने भली भांति जान लिया। समझ लिया, नक्कार खाने में तूती को अभी मौन रहना है। जहां शोर का ही शासन हो, वहां धैर्य ही गहना है। कोयल उड़ चली वहां से, अपनी गरिमा साथ लिए। कौवे जश्न में डूब गए, फटे गले के राग लिए। सभा आज भी जारी है और गूंज वही पुरानी है। जहां शोर ही सत्य बना, बस यही आज की कहानी है। सभा आज भी जारी है और गूंज वही पुरानी है। जहां शोर ही सत्य बना, बस यही आज की कहानी है। किंतु विदा होते होते वह एक बीज बोआई है। मौन खड़े उन पेड़ों को वह चेतना दे आई है। यही अंकुर कल फूटेगा, एक नई क्रांति लाएगा। जब सच का मीठा स्वर ही इस शोर को हराएगा। जब सच का मीठा स्वर ही इस शोर को हराएगा। शब्दों के माध्यम से समाज का दर्पण दिखाती यह प्रस्तुति डॉक्टर विभाष चंद्र झा की लेखनी से प्रेरित थी। विचारों के इस अंकुर को वृक्ष बनाने में हमारा साथ दें। इसी प्रकार के उच्च साहित्यिक सृजन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।